नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इको स्पोर्ट 2017 के बारे में। जी हाँ, फोर्ड इको स्पोर्ट 2013 में लॉन्च होने के बाद फाइनली 4 साल बाद में एक मेजर अपडेट आ रहा है। कॉस्मेटिक अपडेट नहीं, एक पूरा प्रॉपर नई इको स्पोर्ट हमें देखने को मिलेगी और काफी सारे चेंजेस इसमें हमें देखने को मिले। हालांकि हमें बीच में एक दो छोटे मोटे अपडेट्स देखने को मिले थे, जिसमें कई बार जो है हमें हेडलैम्प्स नए देखने को मिले डीआरएल के साथ में, हमें चेंजेस देखने को मिले इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जहां एक टच स्क्रीन देखने को मिली। हमें एक बार प्लेटिनम वेरिएंट्स भी देखने को मिले जिसमें एलॉय व्हील्स अलग थे, वगैरह वगैरह कई चीजें देखने को मिली। लेकिन अब एक प्रॉपर अपडेट आ रहा है इको स्पोर्ट का। इस अपडेट के साथ में रूमर ये भी है कि एक इंजन ऑप्शन भी हमें नया देखने को मिलेगा। फोर्ड अपना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो है, जो कि सबसे कम सेल कर पा रही थी, वो डिसकंटिन्यू करने वाली है और उस 1.5 पेट्रोल की जगह हमें एक और नया 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि शायद 3 सिलेंडर का होगा। अभी ये 3 सिलेंडर का है, लेकिन फोर्ड के अकॉर्डिंग ये बेहतर होगा और ये 2020 में आने वाले BS6 नॉर्म्स जो है उससे भी कंप्लाइड होगा ऑलरेडी, यानी कि इंजन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्यूचर के लिए रेडी है ये। 2013 में लॉन्च होने के वक्त इको स्पोर्ट एक मात्र कार थी जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी की रेंज की थी। फोर्ड ने इस कार को वहां पे प्लेस किया जहां पे कोई कंपटीशन नहीं था, लोगों को पसंद आई। पसंद आते आते इतनी पसंद आई कि ये सेगमेंट सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन गया है। आज इवन हैचबैक के साथ कंपटीशन में खड़ा होता है। कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट, इतनी ज्यादा सेल रही है सेगमेंट की, और आज भी इको स्पोर्ट जो है एक बेहतर पैकेज है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। अभी इको स्पोर्ट में कई ऐसी चीजें हैं जो कि अब चेंज हो जानी चाहिए। कुछ लोगों को इन अंदर जो डैशबोर्ड की डिजाइन है वो कम पसंद आती है, कुछ लोगों को पूरी कार की डिजाइन जो है थोड़ी ओल्ड लगती है। तो कई धीरे धीरे कॉस्मेटिक अपडेट के साथ फोर्ड ने किया, उससे काम नहीं चलेगा। पूरी तरीके से एक ढंग का अपडेट लाने की जरूरत थी और दिवाली से पहले ही अपडेट आ जाएगा, ये एक बेहतर चीज है। फोर्ड ने थोड़े वक्त पहले टच स्क्रीन जो है इको स्पोर्ट के साथ देना शुरू किया, लेकिन टच स्क्रीन को देख के आप साफ बता सकते हैं कि ये आफ्टर मार्केट की गई चीज है, आफ्टर मार्केट लाया हुआ थॉट है, वो पूरी तरीके से डैशबोर्ड में फिट नहीं मिलता है। लीक्ड इमेजेस के हिसाब से पता चला है कि नई इको स्पोर्ट में टच स्क्रीन जो है वो पॉप आउट वाली होगी, जैसे कि हमने नेक्सन में देखा है, ऑडी Q7 वगैरह में देखा है। पॉप आउट टच स्क्रीन जो होती है वैसे देखने को मिलेगी। नई टच स्क्रीन जो है वो सिंक 3 के साथ में आने वाली है। सिंक 3 इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी एप्पल का प्ले, एंड्रॉइड ऑटो और मिरर लिंक सपोर्ट करेगा और भी बहुत तरीके से वो उसके जो वॉइस कमांड्स वगैरह जो है वो बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये एक प्लस पॉइंट होने वाला है इको स्पोर्ट के लिए। पहली कार होगी फोर्ड की जो कि सिंक 3 म्यूजिक सिस्टम के साथ में आएगी। हालांकि फोर्ड में जो मेरे को सबसे बड़ा इशू लगता है इको स्पोर्ट में, वो है थिक ए पिलर का। जो साइड के ए पिलर है उसमें मोटाई काफी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता वो चेंज होने वाला है, क्योंकि फोर्ड जो है अपनी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी जो है, यानी कि सेफ्टी के मामले में वहां कॉम्प्रोमाइज कर सकता है अगर उसे पतला करे तो, और फोर्ड कभी भी सेफ्टी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो शायद वो चीज अभी भी वैसे ही रहे, मोटे थिक ए पिलर्स रह जाए। इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आप थोड़े दिनों में यूज टू हो जाते हैं, लेकिन एक बार जब पहली बार आप गाड़ी में बैठते हैं तब आपको फील होता है कि हाँ कुछ स्पेस कम है, आपको बार बार टर्न्स पे जो है इधर उधर मुड़ के देखना पड़ता था। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाएंगे गाड़ी में इस बार, इस चीज में श्योर है, यानी कि कोस्मो में फाइनली प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। फोर्ड अब तक सिर्फ एंडेवर में दे रही थी, वो भी नए वाली में। तो चलो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाएंगे। और डीजल में ऑटोमेटिक की उम्मीद मैं कर रहा हूं, लेकिन शायद अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा डीजल में ऑटोमेटिक आना। मे भी फोर्ड लाए या मे भी ना लाए, वो पता नहीं। इवन पेट्रोल में ऑटोमेटिक आएगा ये चीज भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इंजन चेंज हो रहा है। तो हो सकता है लॉन्च के वक्त ना आए या थोड़ा बाद में आए ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, लेकिन डेफिनेटली ओवर द टाइम ऑटोमेटिक गियर बॉक्स तो आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की डिमांड जो है काफी बढ़ रही है और मिनी एसयूवी सेगमेंट में भी बढ़ रही है। हम ऑलरेडी विटारा ब्रेजा में ऑटोमेटिक की उम्मीद कर रहे हैं, जिसका भी अभी कोई अता पता नहीं है। अभी अवेलेबल कारों में क्रेटा में ऑटोमेटिक है, लेकिन उसका बजट थोड़ा ओवरशूट कर जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो हम इको स्पोर्ट से अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंफर्म चीजें हैं सिंक 3 का म्यूजिक सिस्टम और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। उसके बाद थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस जो बाहर से गाड़ी को दिखने में मिलेंगे हमें, उसके अलावा भी कुछ भी कंफर्म नहीं है। और उम्मीद ये की जा रही है कि सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में इस कार को लॉन्च किया जाए, तो दिवाली से पहले प्रॉपर्ली आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी ये कार। और क्योंकि कार अब जो है पूरी तरीके से लगभग इंडिया में ही बनने वाला है, नया इंजन ऑप्शन है वो भी जो इंडिया में ही आने वाला है, तो प्राइस कहीं ना कहीं यही रहेगी जो अभी इको स्पोर्ट की चल रही है, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रहेगी। टाटा नेक्सन जो है जहां एक तरीके से उभरने की सोच रही है, लेकिन टाटा नेक्सन को भी लॉन्च होते गाड़ियों को शोरूम में आते आते वो वक्त लग जाएगा, जब तक नई इको स्पोर्ट जो है वो भी तैयार हो जाएगी। तो बस कंपटीशन ही कंपटीशन है, और कंपटीशन में फायदा कंज्यूमर का होता है।
तो बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारा फायदा फिर से हो जाए और बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिले हमें कॉम्पैक्ट एसयूवी में। एक स्ट्रेंथ के मामले में जहां फोर्ड ऑलरेडी मानी जाती है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में, वहीं अगर फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से अगर वो इंजन को ट्यून करती है तो वो एक बहुत ही बेहतर पैकेज ऑफर करेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसी वीडियो डेली लाता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।